Hello friends, once again I welcome you on my YouTube channel English with Razveer, and in today's lecture we are going to discuss about the next tense, and that is past perfect tense. In past perfect tense as usual हम पढ़ेंगे कि इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस वे वी कैन यूज पास्ट परफेक्ट टेंस. So we will discuss these three things in past perfect tense. First of all, identification. How can we identify past perfect tense? Past perfect tense को जब हम identify करेंगे कि कैसे हमें पता चलेगा कि this tense is past perfect tense. तो जहाँ तक हिंदी की बात है, हमें हिंदी की जो वर्ब है उसके लास्ट में चुका था, चुकी थी और चुके थे, अगर ये वर्ड मिलते हैं तो आप ये समझ जाना कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है. जहाँ तक हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के अंदर इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगी हैड, और जो मेन वर्ब है वो मिलेगी आपको V3, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. यानी हेल्पिंग वर्ब हैड है, ये हैड यूज होगी. इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि आपको हैज़ हैव में से आइडेंटिफाई करना है, सिर्फ हैड है. चाहे वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो, प्लूरल हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल हो, सभी के अंदर हैड ही यूज करनी है. और मेन वर्ब का जहाँ तक सवाल है इट इज़ V3. तो ये है इसकी आइडेंटिफिकेशन की पास्ट परफेक्ट टेंस को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. अब इसकी आइडेंटिफिकेशन की बारी आती है कि इसकी स्ट्रक्चर क्या बनेगी, कि कैसे हम इसको पहचान पाएंगे, कि इसकी स्ट्रक्चर पहचानने के बाद इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी. स्ट्रक्चर जहाँ तक इसकी स्ट्रक्चर है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब इसकी हो चुकी हैं. अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव सेंटेंसेस, क्योंकि अफर्मेटिव जो सेंटेंसेस हैं इसके अंदर हम किस टाइप की स्ट्रक्चर हम यूज करेंगे. तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जो इसमें हैड है, प्लस मेन वर्ब जो V3 है, और प्लस ऑब्जेक्ट है. दैट इज़ गोइंग टू बी द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस में जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा उसमें. जैसे शी हैड प्लेड क्रिकेट. इसमें इर्रेस्पेक्टिव ऑफ नंबर इन पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट हैड ही यूज होगा, चाहे भले ही इसमें दे होगा तो भी हैड यूज होना है. दे हैड प्लेड क्रिकेट. ये इसकी अफर्मेटिव पार्ट है. अफर्मेटिव पार्ट के बाद बारी आती है नेगेटिव. नेगेटिव जो स्ट्रक्चर है वो नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर. नेगेटिव में सब्जेक्ट होगा, हैड होगा, प्लस नोट होगा, प्लस V3 होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा. ये नेगेटिव की स्ट्रक्चर बनने वाली है. शी हैड नॉट प्लेड क्रिकेट. शी हैड नॉट प्लेड cricket. That is going to be the structure of negative sentence in past perfect tense. जो next है वो है interrogative. Interrogative sentences. इन interrogative sentences के अंदर जो structure होने वाली है वो होगी, जो हेल्पिंग वर्ब है. हमेशा इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब भी आता है तो हेल्पिंग वर्ब को हम आगे ले आएंगे सब्जेक्ट से. हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और एंड इसका कर देंगे हम साइन ऑफ इंटेरोगेशन के साथ.
हैड सब्जेक्ट सी वर्ब V3 प्लेड ऑब्जेक्ट क्रिकेट, साइन ऑफ इंटरोगेशन। इसके बाद बारी आती है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव भी हो सेंटेंस प्लस में नेगेटिव भी हो, इंटेरोगेटिव नेगेटिव पार्ट। और इसके अंदर स्ट्रक्चर क्या करेंगे, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को और साथ में हम नोट को कंडेंस्ड करके लेंगे। हेडेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटरोगेशन। हेडेंट सी प्लेड क्रिकेट, हेडेंट सी प्लेड क्रिकेट। ये पास्ट परफेक्ट टेंस की स्ट्रक्चर होने वाली है। जब आइडेंटिफिकेशन हो जाए, जब इसकी स्ट्रक्चर हमें पता चल जाए, तो लास्ट में हमें पढ़ना है कि वेयर वी कैन यूज़ पास्ट परफेक्ट टेंस, कि पास्ट परफेक्ट टेंस को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। अब इसको पढ़ते हैं हम। यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का हम यूज कहाँ करना है। तो सबसे पहले जब हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे थे, सिंपल पास्ट टेंस पढ़ रहे थे, तब भी हमने जिक्र किया था कि जब एक सेंटेंस के अंदर दो एक्शन हो तो उन एक्शंस को हम एक को तो प्रीवियस एक्शन बोलेंगे और दूसरा है जो उसको कहेंगे हम सब्सिक्वेंट एक्शन। प्रीवियस एक्शन और सब्सिक्वेंट एक्शन, एक होता है प्रीवियस एक्शन और दूसरा होता है सब्सिक्वेंट एक्शन। सब्सिक्वेंट का मतलब जो उसके बाद होता है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, The patient had died before the doctor came. Before the doctor came. The patient died after a doctor had come। यहाँ पे आपको दो एक्शन देखने को मिल रहे हैं। एक है पेशेंट का मरना और दूसरा है डॉक्टर का आना। इसमें क्या करना है, इसमें आपको दो एक्शन देखने को मिलेंगे। जो पहले होगा एक्शन उसको हम बोलेंगे प्रीवियस एक्शन, और जो उसके बाद होगा यानी सब्सिक्वेंट एक्शन होगा उसको हम सब्सिक्वेंट, यानी जो उसके बाद में होगा उसको प्रीवियस एक्शन। तो जो प्रीवियस एक्शन है इसके अंदर हम देखते हैं कि द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, यानी डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था। तो ये प्रीवियस एक्शन है। पहले क्या काम होता है, पेशेंट का डेथ होना। तो प्रीवियस एक्शन है उसके अंदर तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हैड प्लस V3। और जो सब्सिक्वेंट एक्शन है जो बाद में होता है, बाद में क्या होता है भाई, बिफोर द डॉक्टर केम, यानी डॉक्टर बाद में आता है तो उसके लिए यूज होगा V2। इसके अंदर द पेशेंट डाइड, पेशेंट मर गया, आफ्टर द डॉक्टर हैड केम, यानी डॉक्टर आ चुका था, डॉक्टर के आने के बाद पेशेंट मरा। तो यानी पहले कौन सा एक्शन हुआ, डॉक्टर का आना। तो जो पहला एक्शन है प्रीवियस एक्शन है, वी हैव यूज्ड हैड प्लस V3, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस हमने यूज़ किया प्रीवियस एक्शन के लिए। और जो सब्सिक्वेंट एक्शन होगा यानी पेशेंट का मरना, यानी पेशेंट बाद में मरा। यानी आप ये भी देख सकते हैं इनके बेस के ऊपर भी कि बिफोर से पहले हमें यूज़ करनी है हैड V3 और बाद में यूज़ करनी है V2, और आफ्टर से पहले यूज़ करनी है V2
और इसके बाद में यूज़ करनी है हैड V3। इसके अंदर बिफोर से पहले यूज़ करनी है हैड V3 और बाद में यूज़ करनी है V2। इसका ध्यान रखना। तो ये है प्रीवियस एक्शन और सब्सिक्वेंट एक्शन का। प्रीवियस एक्शन हैड V3, सब्सिक्वेंट एक्शन V2। नेक्स्ट है जो इसका रूल, वो ये है कि जब नरेशन चेंज करते हैं उसका सेकंड है ना, नरेशन का है। जो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है दैट इज चेंज्ड इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर नरेशन में डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाते हैं, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, तो डायरेक्ट से जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो डायरेक्ट में अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो इनडायरेक्ट बनेगा तो वो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर समटाइम्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, नॉट ऑलवेज, कभी पास्ट इंडेफिनिट है वो पास्ट इंडेफिनिट भी रह जाता है, पास्ट इंडेफिनिट है वो भी पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। यानी ये नेक्स्ट रूल है कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है दैट इज चेंज्ड इनटू पास्ट परफेक्ट। फॉर एग्जांपल, सीता सेड राम हैज प्लेड क्रिकेट। चेंज करेंगे तो इसका सीता सेड दैट राम हैज हैव V3 is changed into had played। इसी तरह से कई बार अगर सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट हो तो पास्ट इंडेफिनिट भी पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है, लेकिन ये हमेशा नहीं होता। पास्ट इंडेफिनिट टेंस समटाइम्स पास्ट इंडेफिनिट भी रह जाता है। ये सेंटेंस की सेंस के अकॉर्डिंग रहता है कि उसको पास्ट इंडेफिनिट में ही रखना है या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस तक लेके जाना है। ये नरेशन का जो सेकंड रूल है वो है। थर्ड है जो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं उससे रिलेटेड। जो हमने कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़े थे उस कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर हमने पढ़े थे कि कंडीशंस आर ऑफ 3 टाइप्स। जो उस 3 टाइप्स के अंदर जो थर्ड कंडीशन थी वो क्या थी? अगर सेंटेंस अनफुलफिल्ड है, कंडीशन अनफुलफिल्ड है, अनफुलफिल्ड कंडीशन में क्या था? 2 पॉइंट थे। जैसे मैं एक अनफुलफिल्ड कंडीशन का आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड, ये एक सेकेंड, यू वुड हैव secured फर्स्ट पोजीशन, you would have scored। अब इस सेंटेंस के अंदर इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड, ये है कंडीशन और ये है उसका रिजल्ट, और ये कंडीशन है अनफुलफिल्ड कंडीशन, ये कभी पूरी नहीं होती। अनफुलफिल्ड कंडीशन में जो कंडीशन वाला पार्ट होता है उसके अंदर हमें यूज़ करना होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी वो कंडीशन जो कभी पूरी ना हो सके, अनफुलफिल्ड है। यानी अगर आप मेहनत करते मीन्स दैट टाइम हैज़ नाउ इलेप्स्ड एंड नाउ यू डोंट हैव टाइम टू वर्क हार्ड एंड दैट्स वाई यू कैनॉट गेट फर्स्ट पोजीशन। ये कंडीशन है यानी अनफुलफिल्ड है, यू कैनॉट फुलफिल दिस कंडीशंस क्योंकि टाइम हैज़ पास्ट। तो
अनफुलफिल्ड कंडीशन के जो कंडीशन पार्ट होता है उसके अंदर हमें यूज़ करना होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। ये इसका थर्ड रूल है। फोर्थ पार्ट में है कुछ सेंटेंसेज, कुछ वर्ड्स हैं जैसे आई विश, वी विश, आई विश, सी विश, दे विश, सॉरी, यानी एटसेट्रा, आप जो भी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के अनुसार, एज दो, एज इफ, एज दो, इस टाइप के वर्ड आपको मिलेंगे। ये कंडीशन को बताएंगे। कंडीशन किस टाइप की कंडीशन होती है, जो आप ये कह सकते हैं कि ये ऐसी कंडीशन है जो मतलब पूरी नहीं होने वाली, या फिर इमेजिनरी टाइप की कंडीशन होती है जो इमेजिनेशन के ऊपर बेस्ड, यानी इमेजिनरी फैक्ट कह सकते हो आप। और आई विश आई had worked in 1940s। मेरी इच्छा है कि मैंने 1940 के दशक में काम किया होता। यानी ये क्या है, ये टोटल इमेजिनरी फैक्ट है, हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि मैंने काम किया होता। सी wishes she had performed in Bollywood मूवीज। इसी तरह से ये एज दो और एज इफ होते हैं। सी बिहेव्स as if she had been the beauty of our country। यानी इस टाइप के सेंटेंसेज हैं वो क्या दिखाएंगे, इमेजिनरी फैक्ट्स दिखाएंगे, इमेजिनरी फैक्ट्स दिखाएंगे। जो इमेजिनरी फैक्ट्स दिखाते हैं और इस टाइप के स्ट्रक्चर के साथ स्टार्ट होते हैं, उनके अंदर भी हम क्या यूज़ करते हैं, हैड थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो दैट्स ऑल इन पास्ट परफेक्ट टेंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि यू कैन रिमेन अपडेटेड ऑफ द अपकमिंग वीडियोज़। दैट्स ऑल इन टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी।